और ये हमारा आ जाएगा कौन का सरफेस एरिया के लिए हम क्या लगाएंगे, पाई आर है। ये कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पर सर्किल ऐड नहीं करना है, सर्किल तो हमें मिलना नहीं है, तो इसीलिए हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे अगर हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। राइट, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी हम इनको क्वेश्चन से करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, और जहाँ पर हम चल रहे हैं अपने 12 चैप्टर पर। और ये हमारा 12 चैप्टर का 4th लेक्चर है, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं दो शेप्स यानी कि 3D शेप्स का कॉम्बिनेशन करके हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और दो शेप्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे उनका कॉम्बिनेशन करना है, कैसे हम उनका सरफेस एरिया फाइंड करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पर इस चैप्टर पर 3 लेक्चर ले लिए हैं। 3 लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया है अपने इंट्रोडक्शन क्लास में क्या इस चैप्टर में है, क्या हम पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का क्या क्या मतलब है। सेकेंड क्लास में हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, जहाँ पर मैंने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में डिटेल में बताया था आपको, उनके फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन किया था। और थर्ड लेक्चर में मैंने बताया था सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर के बारे में। वहाँ पर भी मैंने बताया था कैसे ये 2D शेप से कैसे ये 3D में कन्वर्ट होते हैं, और कन्वर्जन के बाद ये जो 3D शेप्स तैयार हुए हैं इनका सरफेस एरिया क्या होता है, इनका वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज की ये जो हमारी क्लास होने वाली है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने जो प्रीवियस क्लास में अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को पढ़ा था, उनको डिटेल में देखा था, कैसे हम उन फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर करने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस में हम देखेंगे कैसे हम दो 3D शेप्स का कॉम्बिनेशन करके उनका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चल रही हूँ, ये चैप्टर 9th क्लास से है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर अपने 9th क्लास के चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, तब हम इस चैप्टर पर आए हैं, इसको कंटिन्यू किया है, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। बिल्कुल बेसिक से एडवांस पर चल रहे हैं और आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से होती रहे। क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आज की क्लास में करने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमेशा की तरह चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार चैप्टर के बारे में कि क्या हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, कौन से टॉपिक हमें अभी पढ़ने हैं, वो सब कुछ देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए कि हम कहाँ पर चल रहे हैं, क्या हमने फिनिश कर लिया है। ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो हमने अपनी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन की रखी थी, जहाँ पर मैं हर चैप्टर में अपनी इंट्रोडक्शन क्लास रखती हूँ। इंट्रोडक्शन क्लास में मैं डिटेल में बताती हूँ इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के नेम के बारे में, चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सब कुछ हम अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि क्या हमारी स्ट्रेटजी है। क्योंकि जब भी हम किसी काम को न्यू स्टार्ट करते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास, प्रॉपर हमको पता होना चाहिए कि हम आगे करने क्या वाले हैं, हमने आगे क्या सोच रखा है। तो सेम एज चैप्टर के टॉपिक्स होते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमें पहले से पता है इस चैप्टर में, क्या क्या हमको याद रखने की ज़रूरत है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, सेकेंड क्लास में हमने पढ़ा था क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, थर्ड क्लास सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर के बारे में, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया। जब हम 3D शेप्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, उनका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट क्लास हमारी रहेगी जिसमें हम वॉल्यूम पढ़ेंगे। जब हम सॉलिड्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ओके, यहाँ पर हम आ गए हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है, हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि जो हमने अभी अभी प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट टाइप के शेप्स के बारे में पढ़ा है, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने क्लासेस ली हैं, अभी 3 क्लासेस कंप्लीट कर दी हैं। 3 लेक्चर्स में मैंने डिटेल में बताया था डिफरेंट शेप्स के बारे में, स्फेयर के
बारे में, कोन के बारे में, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के बारे में वहां पर मैंने सारे फॉर्मूले डिटेल में बताए हैं, कैसे कोई 2D फिगर 3D में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उन क्लासेस को देख लीजिए, जिससे आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि हम जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जो भी हमने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है शेप्स के बारे में, उन शेप्स का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। यानी कि कभी हमने स्फेयर के ऊपर एक कोन को रख देंगे, उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। कभी हम सिलेंडर पर स्फेयर को रख देंगे तो हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, क्या स्फेयर होता है, क्या कोन होता है, क्या सिलेंडर होता है, कैसे दिखते हैं, क्या इनका सरफेस एरिया होता है, क्या इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये आपको पहले से पता होगा। तब आप इनका कॉम्बिनेशन कर कर एक नया जो सॉलिड बनेगा उसका आप सरफेस एरिया इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स कहती है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, तब हम सोल्यूशन बेटर कर पाएंगे, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि फिगर का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में और क्या हमें करना है। ओके, सपोज दैट ये हमारे पास हेमीस्फेयर है और ये हमारा कोन है। अब हेमीस्फेयर के बारे में सभी जानते हैं, स्फेयर का हाफ पार्ट होता है, और ये हमारा कोन है, इसके बारे में भी सभी जानते हैं कि हमने इसके बारे में पढ़ा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसको अगर हम परपेंडिकुलर को फिक्स्ड करके रोटेट कर देते हैं तो हमारा ये कोन बन जाता है। ओके, अब ये तो सेपरेट तो हमने पढ़ लिए, इनके सरफेस एरिया के बारे में पढ़ लिया, इनका वॉल्यूम पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम कर दें तो क्या सिचुएशन बनेगी, तो हम उसके सरफेस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखेगा जैसा आपको दिख रहा है। आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना है। कल की क्लास में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया था कि अगर आप चीज़ों को रियल लाइफ से जितना अच्छे से रिलेट कर पाएंगे उतना आपको और अच्छे से समझ में आएगा और गलती होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, क्या एग्जैक्टली वैसा होता है। उसको इमेजिनेशन में, उसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, एक ये हमारे पास हेमिस्फेयर है और ये हमारे पास कोन है। अगर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूं, सपोज दैट ये जो कोन था उसको मैं हेमिस्फेयर के ऊपर रख दूं तो क्या हो जाएगा, तो कैसा फिगर दिखेगा, उसको हम कहते हैं कि अगर हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक हेमिस्फेयर के ऊपर कोन को रख दिया है तो कुछ इस तरीके से फिगर हमको दिखाई देगा, राइट। तो ये जो हेमिस्फेयर का टॉप का सर्किल है और जो कोन का हमारा ये सर्किल है वो दोनों एक साथ मैच हो जाएंगे और कुछ इस तरीके का हमें सॉलिड दिखाई देगा जहां पर कॉम्बिनेशन हो रहा होगा हेमिस्फेयर एंड कोन का, राइट। अब हेमिस्फेयर और कोन का अब हमको ये फाइंड करना हो सकता है कि सरफेस एरिया फाइंड कर दीजिए। तो सरफेस एरिया में हम क्या फाइंड करेंगे, ये जो हमारा हेमिस्फेयर है इसका, आपको मैंने फॉर्मूले में बताया था कि हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया 3πr² होता है, बट हम यहाँ पर 2πr² यूज करेंगे। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम यहाँ पर ऐसा क्यों यूज करेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि ये जो सर्किल है, सपोज दैट ये कोई सॉलिड है और आपको अगर इस पर पेंट करना है, कोई कलर करना है, तो आप क्या करेंगे, इस एरिया को पेंट कर देंगे, इस एरिया को कलर कर देंगे और इस एरिया को। ये एरिया तो एग्जैक्टली अगर आप देख पा रहे होगे, अगर आप इमेजिनेशन में ला पा रहे होगे इस पूरे सॉलिड को, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये एरिया हमको नहीं मिलेगा। ये जो एरिया है वो हमको पेंट करने के लिए नहीं मिलेगा, जो सर्किल बनेगा जो ऊपर वो हमको नहीं मिलेगा। हमको अगर ये सॉलिड मिला है तो सिर्फ हमको ये एरिया मिलेगा और ये एरिया मिलेगा, राइट। तो इसीलिए ये जो सर्किल है, इस सर्किल को हम ऐड नहीं करेंगे। जब हम ऐड करते हैं तभी तो हमारा हेमिस्फेयर में 3πr² बनता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हम हेमिस्फेयर के लिए, जो हमारे हेमिस्फेयर है उसके लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr² लगाएंगे और ये हमारा आ जाएगा कोन का सरफेस एरिया के लिए हम क्या लगाएंगे, πr। ये कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पर सर्किल ऐड नहीं करना है, सर्किल तो हमें मिलना नहीं है, तो इसीलिए हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे अगर हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है।
राइट। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, बाकी हम इनको क्वेश्चन से करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पर। सरफेस एरिया यहाँ पर फाइंड करना है, कॉम्बिनेशन होगा सॉलिड्स का, सब कुछ वही होगा, लेकिन क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। और क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेंगे उतना ही आप अच्छे से सोल्यूशन कर पाएंगे। अगर आपने प्रॉपर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं किया है तो आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा है 2 cubes ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की बात होगी तो यूनिट में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी हमारी यूनिट होगी उसका क्यूब होगा, ठीक है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दैट मीन्स क्या है कि दो क्यूब हैं, उनको ज्वाइन करना है एंड टू एंड। तो दो क्यूब हैं जिसमें से एक आपका क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, और आपको फाइंड करना है कि अगर ये दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया जाए तो हमें क्यूबॉइड जो बनेगा उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया? ओके, तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो गिवन है उसको ही लेकर चलते हैं, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसके लिए आपको प्रॉपर फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई होप आपको याद होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या कहता है, ए क्यूब इक्वल टू, यानी कि ए क्या होता है, साइड ऑफ क्यूब, ओके, इज इक्वल टू क्या है, 64। अब 64 आपको पता होना चाहिए, ये हमारा 4 का क्यूब होता है, और यहाँ पर है हमारा ए क्यूब, दैट मीन्स ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमारी साइड आ गई है ए क्यूब की। अगर आप ए क्यूब की बात करेंगे तो ए क्यूब की साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम क्या करना है, क्यूब को ऐड कर लेना है। मैंने क्या किया है, दो क्यूब को ऐड कर लिया, क्योंकि बोला था उसने ज्वाइंट एंड टू एंड, ज्वाइन कर लिया है। और जो अब बनेगा वो हमारा क्या होगा, क्यूबॉइड बनेगा, और उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, राइट। तो ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी कि ये अगर हमारा टोटल क्यूबॉइड बन गया है दो क्यूब को जोड़कर, तो इसका एल क्या हो जाएगा, ये एल हमारा पूरी लेंथ, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर ये हमारा स्क्वायर की लेंथ आई थी, यानी कि स्क्वायर की साइड आई थी। अब हम अगर क्यूबॉइड की बात करेंगे तो ये हमारा एल टोटल आ जाएगा, दैट मीन्स एल इक्वल टू क्यूबॉइड की क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। बी और एच पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखिए अब बी और एच यहाँ पर सेम है, दैट मीन्स बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर हम फाइंड कर देंगे जो ये रिजल्टिंग हमारा क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया, और उसका सरफेस एरिया दैट मीन्स क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, सब मेरे साथ बोलेंगे क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ओके। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, राइट, क्या होता है हमारा 2LB प्लस BH प्लस HL। क्यूबॉइड के बारे में सभी को पता है, जो ऐसा 3D फिगर जिसका एल बी के इक्वल ना हो, बी एच के इक्वल ना हो, या दो में से या तीनों में से कोई भी एक चीज अनइक्वल रहेगी तो वो क्यूबॉइड होता है। और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। यहाँ पर सभी का वैल्यू रख देंगे जल्दी से। एल का वैल्यू है 8, बी का वैल्यू है 4 और प्लस बी का वैल्यू 4 प्लस एच का वैल्यू 4, एच का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 8, राइट। जल्दी से कैलकुलेशन कर लेंगे, आई होप ये कैलकुलेशन सभी को आती होगी। जल्दी से 32 प्लस 16 प्लस 32, 2 इंटू 80, दैट मीन्स 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, क्यूब वॉल्यूम की बात करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी हमारी यूनिट होगी उसका क्यूब, और सरफेस एरिया में स्क्वायर का, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये आपको याद भी रखनी है कि यूनिट कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में यूनिट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। ओके, हम आ गए हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। फिर से मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और यही हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी ट्रिक है,
मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी ट्रिक के बारे में मैं बता दूं क्या है कि आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़े, आप दे दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया अच्छे से तो आपको सोल्यूशन में वो आप एक वो जो आपने 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया था वो आपका बच जाएगा। ओके। A hemispherical depression is cut out from the one face of a cubical wooden block such that the diameter L, okay, diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. उस समझ में आया, ऊपर से चला गया, फिर से पढ़ते हैं। हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन यानी कि हेमीस्फेयर को कट आउट कर लिया है, कहाँ से? फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से हेमीस्फेयर को कट आउट कर लिया है। दैट द डायमीटर एल, जिसका डायमीटर क्या है? एल, जो हमारा हेमीस्फेयर है उसका डायमीटर क्या है? एल ऑफ द हेमीस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब की एज भी वही है जो हमारा स्फेयर का, जो हेमीस्फेयर का डायमीटर है वही क्यूब की एज, यानी कि वही क्यूब की साइड है। तब आपको फाइंड करना है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसको फिगर से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा ये क्या कहना चाहता है। ये हमारा क्यूब है और क्यूब से हमको एक हेमीस्फेयर कट आउट कर लेना है जिसका डायमीटर क्या है? डायमीटर हमारा एल है, जितना हमारा साइड है क्यूब का उतना, राइट। तो डायमीटर अगर एल है तो दैट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा? L/2। ओके। तो L/2 यानी कि अगर आप समझ पा रहे होगे तो बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग क्या, कि क्योंकि क्यूब का हर साइड इक्वल होता है, दैट मीन्स ये एल, हमारा एल सब एल ही रहेगा, और हमको जो हेमीस्फेयर फाइंड आउट करना है वो हाफ में ही निकाल लेना है। रेडियस L/2 है तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे? हेमीस्फेयर हाफ से ही निकाल लेंगे, कुछ इस तरीके से। ये 3D डायग्राम में समझ पा रहे हो कि एक हेमीस्फेयर सर्किल है जिसका डायमीटर हमने यहाँ से पूरा ऐसे करेंगे, ये पूरा सर्किल होगा, यहाँ पर राउंड बनाएगा, और इतना मैंने कट आउट कर लिया है एक हेमीस्फेयर का। इस तरीके से ऐसे हम इसको निकालते हैं, ऐसे हमने इसको निकाल लिया, यानी कि क्यूब से क्या किया है? हेमीस्फेयर को निकाल लिया है, अलग कर दिया है। ओके। तो अभी आपको क्या करना है? अब जो रिमेनिंग, अब ये जो हेमीस्फेयर हमने निकाला है उसको अलग हटा दिया है, अब जो रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास है उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रिमेनिंग सॉलिड है आप उसको ऐसे याद रखिए कि इस रिमेनिंग सॉलिड में हमें पेंट करना है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। रिमेनिंग सॉलिड यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ क्या? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या आएगा? रिमेनिंग सॉलिड में आपको समझ आ रहा होगा, ये जो हमने ऊपर से हेमीस्फेयर को निकाल लिया है, बाकी रिमेनिंग सॉलिड्स में आपको कलर करना है। तो ये सर्किल जो अंदर बन गया होगा उसमें भी तो आपको कलर करना पड़ेगा, राइट। तो दैट मीन्स ये क्यूब का सरफेस एरिया होता है हमारे पास 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड क्या है हमारी? साइड हमारी एल है, तो दैट मीन्स 6L²। और प्लस हम क्या करेंगे? प्लस ये जो हमारा सर्किल बन गया है उसको, हेमीस्फेयर को निकालने पर ये जो सर्किल बन गया था उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? उसको भी हमें पेंट करना पड़ेगा। तो जब हम उसको पेंट करना पड़ेगा तो आप बताइए, अगर सपोज दैट कि ये हेमीस्फेयर है हमारे पास, इसके इस एरिया को पेंट करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला? क्योंकि हमें पता है हेमीस्फेयर में ये सर्किल भी होता है, बट ये सर्किल हमें पेंट नहीं करना होगा, हमको सिर्फ ये पार्ट पेंट करना होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने अभी अभी बताया क्या? 2πr², राइट। प्लस अब 2πr² के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा हेमीस्फेयर था उसका डायमीटर एल था, तो डायमीटर एल था, दैट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगी? L/2। तो L/2 रेज टू द पावर 2, राइट। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्या? ये जो मैंने सरफेस एरिया क्यूब का यूज किया है वो पूरा कवर कर लिया है, यानी कि जो सर्किल नहीं बचा है, अभी सर्किल का कोई पोर्शन नहीं बचा है, यहाँ पर कोई सर्किल नहीं होगा ना, वो तो अब ये इस पोजीशन में बन गया है। तो जब ये पोजीशन नहीं है क्यूब में तो इंक्लूडिंग है, इसी वजह से हमें उस सर्किल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स सर्किल का एरिया होता है πr² और r हमारा L/2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या? अगर हमने इसका जो ये हमारा
क्यूब है और इसमें से हमें अगर हेमीस्फेयर को कट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा, अगर इसकी बात करें तो ये L/2 है, राइट। अगर मैं नीचे इसमें जाऊं, ये भी हमारी रेडियस है तो ये भी हमारी L/2 हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा हेमीस्फेयर हमने जो कट आउट कर लिया है अपने क्यूब से, उसका ये जो सर्किल वाला पार्ट है ये इंक्लूड हो गया हमारे इसमें, इंक्लूड हो गया। इसीलिए हमें वो सर्किल का जो एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा। और चूंकि ये वाला एरिया है अभी, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें पेंट करना कर इसमें भी हमें पेंट करना पड़ेगा। इसीलिए इसको ऐड किया है 2πr² से। और ये हमारा क्यूब का सरफेस एरिया है, दैट इज 6a²। ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। यहाँ पर L है तो हमने L का वैल्यू रख दिया और सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जल्दी से इसको सोल्यूशन कर लेंगे। 6l² प्लस 2πl²/4 माइनस πl²/4। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 1/4l²। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 24 प्लस, जब हम इसको यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2πl² कॉमन चला गया, माइनस L² और 4 कॉमन चला गया, दैट मीन्स ओनली पाई। तो ये आ जाएगा 1/4l²। 24 2 पाई से 1 पाई चला जाएगा तो दैट मीन्स पाई, वो भी प्लस का। और ये हमारा आंसर। यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर हमें टर्म्स में ही आंसर गिवन करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे तो और आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो और आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के साथ साथ रियल लाइफ से भी कनेक्ट करना है, जिससे आप प्रॉपर समझ पाएँ और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ और फिर आप सोल्यूशन कर पाएँ। ओके, लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एवरीवन।